हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। अध्याय नंबर 89 पढ़ेंगे आज हम, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठ शक्ति। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है अध्याय नंबर 89। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठ शक्ति। बहुत काल पूर्व सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों की सभा हुई तथा उन्होंने सत्र यज्ञ नामक एक महायज्ञ किया। ऐसी सभाओं में साधारणतः उपस्थित महर्षि वैदिक विषय वस्तु तथा दार्शनिक विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। इस सभा में निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा विष्णु शिव नामक तीन प्रमुख देवता संसार के समस्त प्रपंचों का निर्देशन कर रहे हैं, किंतु उनमें से सर्वोच्च कौन है? इस प्रश्न पर अत्यधिक वाद विवाद के उपरांत ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को तीनों प्रमुख देवों की परीक्षा लेने के लिए नियुक्त किया गया। परीक्षा के उपरांत उन्हें सभा को यह बताना था कि कौन देवता महानतम है। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर महर्षि भृगु मुनि सर्वप्रथम अपने पिता के घर ब्रह्मलोक गए। तीनों देवता भौतिक त्रिगुणों यानी कि सत रज तथा तम के स्वामी हैं। ऋषियों की योजना थी कि भृगु मुनि यह परीक्षा लेंगे कि किस प्रमुख देवता में सतोगुण पूर्ण रूप से है। अतएव जब भृगु मुनि अपने पिताजी ब्रह्मा जी के समीप पहुंचे, तब जानबूझकर उन्होंने प्रणाम करके अथवा स्तुति द्वारा अपने पिता के प्रति आदर प्रदर्शित नहीं किया। ब्रह्मा जी के पास सतोगुण है या नहीं, यह परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ना तो अपने पिता को प्रणाम किया, ना ही उनकी स्तुति की। एक पुत्र अथवा शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह जब भी अपने पिता अथवा गुरु के समीप जाए तो प्रणाम करे तथा स्तुति पाठ करे। किंतु भृगु मुनि ने जानबूझकर प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वे इस उपेक्षा ब्रह्मा जी पर की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। अपने पुत्र की उद्दंडता पर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हुए तथा उनके मुख पर क्रोध को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह प्रकट हो गए। वे शाप देकर भृगु मुनि को दंडित करने के लिए भी उद्यत थे, किंतु भृगु मुनि उनके पुत्र थे, अतः ब्रह्मा जी ने अपनी महती बुद्धि से अपने क्रोध पर संयम रखा। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि ब्रह्मा जी में रजोगुण की प्रधानता थी, तथापि तथापि उनके पास
इस पर संयम करने की शक्ति थी। ब्रह्मा जी का क्रोध तथा उनके क्रोध पर संयम की तुलना अग्नि तथा जल से की गई है। जल की उत्पत्ति अग्नि से होती है, किंतु साथ ही जल अग्नि को बुझा भी सकता है। इसी के समान यद्यपि अपने रजोगुण के कारण ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित थे, तथापि भृगु मुनि उनके पुत्र थे, अतः वे अब भी अपनी भावना पर संयम कर सकते थे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के उपरांत भृगु मुनि शिव जी के निवास स्थान कैलाश लोक गए। भृगु मुनि शिव जी के भ्राता थे, अतएव जैसे ही भृगु मुनि समीप आए, शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा उनका आलिंगन करने के लिए स्वयं उठ गए। किंतु जब शिव जी समीप गए तो भृगु मुनि ने उनका आलिंगन करना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, प्रिय भाई, तुम सदैव अशुद्ध रहते हो, तुम अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हो, अतएव तुम स्वच्छ नहीं हो, तुम मेरा स्पर्श मत करो। जब इतना यह कहकर कि शिव जी अत्यंत अशुद्ध हैं, भृगु मुनि ने उनको आलिंगन करना अस्वीकार कर दिया, तब शिव जी उनसे अत्यंत कुपित हो गए। कहा जाता है कि अपराध मन, शरीर अथवा वाणी से किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के प्रति किया गया भृगु मुनि ने प्रथम अपराध मन से किया था। शिव जी का अपमान करने तथा अस्वच्छ आदतों के लिए उनकी आलोचना करने के द्वारा शिव जी के प्रति किया गया दूसरा अपराध वाणी से किया था। शिव जी में तमोगुण की प्रधानता है, अतएव जब उन्होंने भृगु मुनि के कटु वचन सुने तो क्रोध से उनके नेत्र तत्काल लाल हो गए। आपे से बाहर होकर उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। वे भृगु मुनि को मारने के लिए तत्पर हो गए। उस समय शिव जी की पत्नी पार्वती वहां उपस्थित थी। उनका व्यक्तित्व तीनों गुणों का सम्मिश्रण है, अतएव उन्हें त्रिगुणमयी कहा जाता है। इस मामले में उन्होंने शिव जी के सतोगुण को जागृत करके परिस्थिति को सुधार लिया। वे अपने पतिदेव के चरणों में गिर पड़ी तथा उन्होंने अपने मधुर वचनों से शिव जी को भृगु मुनि का वध करने से विमुख कर दिया। शिव जी के क्रोध से रक्षा हो जाने के उपरांत भृगु मुनि धीरे सीधे श्वेत द्वीप लोक गए, जहां भगवान विष्णु एक पुष्प शैया पर लेटे हुए थे। उनकी पत्नी श्री देवी उनके समीप थी तथा वे भगवान के चरण कमलों को सहला रही थी। वहां पर भृगु मुनि ने जानबूझकर भगवान विष्णु को अपनी शारीरिक क्रिया द्वारा अप्रसन्न करने का सबसे बड़ा पाप किया। भृगु मुनि द्वारा किया गया प्रथम अपराध मानसिक था, दूसरा अपराध वाणी का था, तीसरा अपराध शारीरिक था। ये विभिन्न अपराध एक के बाद एक गुरुतर होते गए। मन के अंदर किया गया अपराध सीधा अपराध है, वही अपराध जब वाणी के द्वारा हो जाए तो वह गुरुतर है, और जब इसे शारीरिक क्रिया से किया जाए तो यह गुरुतम अपराध है। अतएव भृगु मुनि ने श्री देवी की उपस्थिति में भगवान की छाती पर अपना पैर स्पर्श करके गुरुतम अपराध किया। भगवान विष्णु सर्वदा दयालु हैं। वे भृगु मुनि की गतिविधियों पर क्रुद्ध नहीं हुए, क्योंकि भृगु मुनि एक महान ब्राह्मण थे। यदि एक ब्राह्मण कभी अपराध कर भी दे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, तथा भगवान ने इसका उदाहरण स्थापित किया। फिर भी कहा जाता है कि इस घटना के पश्चात श्री देवी लक्ष्मी ब्राह्मणों के प्रति अधिक अनुग्रह का भाव नहीं रखती है। श्री देवी उन्हें अपने वरदान से वंचित रखती है, इसलिए साधारणतया ब्राह्मण निर्धन होते हैं। भृगु मुनि द्वारा पैर से भगवान की छाती का स्पर्श करना एक भारी अपराध था, किंतु भगवान विष्णु इतने महान हैं कि उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की। कलयुग के तथाकथित ब्राह्मण कभी कभी अत्यधिक गर्व करते हैं कि वे भगवान विष्णु के वक्ष को अपने चरणों से स्पर्श कर सकते हैं, किंतु जब भृगु मुनि ने अपने चरणों से भगवान विष्णु के वक्ष स्पर्श किया था तब बात भिन्न थी। यद्यपि यह गुरुतम अपराध था, किंतु अत्यधिक उदार होने के कारण भगवान विष्णु ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। भृगु मुनि को श्राप देने के स्थान पर अतैव अथवा क्रुद्ध होने के स्थान पर वे अपनी पत्नी श्री देवी सहित भगवान विष्णु तत्काल अपनी शैया पर से उठ गए और ब्राह्मण को सादर प्रणाम किया। उन्होंने भृगु मुनि को इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय ब्राह्मण देव, आपका यहाँ आना मेरे लिए एक महान आशीर्वाद है, अतएव आप कृपा इस गद्दी पर कुछ पलों के लिए आसन ग्रहण करें। हे ब्राह्मण देव, मुझे इस बात का अत्यंत खेद है कि जब आपने प्रवेश किया तो मैं आपका उचित स्वागत नहीं कर सका। यह मेरा एक महान अपराध था। मेरी आपसे विनती है कि मुझे क्षमा करें। आप इतने निर्मल तथा महान हैं कि आपके चरणोदक तीर्थ स्थानों को भी निर्मल करने वाला है। आप उस स्थान को भी पवित्र कीजिए तथा मैं अपने पार्षदों सहित निवास करता हूँ। हे पिता, हे महर्षि, मुझे ज्ञात है कि आपके चरण कमल पुष्प की भांति कोमल है तथा मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। अतः मुझे भय है कि मेरे वक्ष को अपने चरणों से स्पर्श करने में
आपको कुछ कष्ट का अनुभव हुआ होगा। अतएव आपको जो कष्ट हुआ उसको दूर करने के लिए मुझे अपने चरणों को स्पर्श करने दीजिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु भृगु मुनि के चरण सहलाने लगे। भगवान ने भृगु मुनि को आगे संबोधित किया, प्रिय भगवान, आपके चरणों के स्पर्श से मेरा वक्ष पावन हो गया है तथा मुझे विश्वास है कि अब श्री देवी लक्ष्मी वहां अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक निरंतर निवास कर सकेगी। लक्ष्मी जी का एक अन्य नाम चंचला है। वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती है। अतएव हम पाते हैं कि कुछ पीढ़ियों के उपरांत एक धनी परिवार कभी कभी निर्धन बन जाता है, और कभी कभी हम देखते हैं कि निर्धन परिवार व्यक्ति निर्धन व्यक्ति का परिवार अत्यंत धनी बन जाता है। इस भौतिक जगत में श्री देवी चंचला है, श्रीदेवी लक्ष्मी चंचला हैं, जबकि वैकुंठ लोक में वे नित्य भगवान के चरण कमलों में निवास करती हैं। भगवान नारायण ने संकेत दिया कि हो सकता है कि लक्ष्मी जी चंचला के नाम से उनके समीप निवास ना करती, किंतु भृगु मुनि के चरणों के स्पर्श हो जाने के कारण अब उनका वक्ष पावन हो गया है, और श्री लक्ष्मी माता के पास उनके पास जाने के लिए कोई अवसर नहीं था। किंतु भृगु मुनि अपनी स्थिति तथा भगवान की स्थिति को भी समझ सकते थे, तथा वे श्री भगवान के इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित रह गए। अपनी कृतघ्नता के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध होगी तथा वे भगवान के शब्दों का उत्तर देने में सफल ना हुए। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, वे कुछ कह ना सके, वे चुपचाप भगवान के समक्ष केवल खड़े रहे। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के उपरांत भृगु मुनि सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों की सभा में लौट आए तथा उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया कि एक छोटा दीपक थोड़ी सी वायु से विचलित हो जाता है, किंतु महान दीपक तथा प्रकाश का महानतम स्रोत सूर्य बड़े से बड़े झंझावत से भी कभी नहीं हिलता है। उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों को सहन कर सकने की किसी की क्षमता के द्वारा ही व्यक्ति की महानता का आकलन करना चाहिए। सरस्वती नदी के तट पर एकत्र ऋषियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी को वास्तविक शांति तथा समस्त भयों से मुक्ति चाहिए तो उसे भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। यदि किंचित उत्तेजित किए जाने पर ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने अपनी शांतिपूर्ण प्रवृत्ति खो दी, तब वे अपने भक्तों को शांति किस प्रकार बनाए रख सकते हैं। जहां तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भी भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण को परम सखा के रूप में स्वीकार करता है, वह शांति पूर्वक जीवन का सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। इस प्रकार ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि वैष्णव धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करके व्यक्ति वास्तव में पूर्ण बन जाता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय विशेष के समस्त धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है तथा भगवान श्री विष्णु को समझने में प्रगति नहीं करता है, तब उसका प्रेम का यह समस्त परिश्रम निष्फल हो जाता है। धार्मिक सिद्धांतों का संपादन का अर्थ है पूर्ण ज्ञान के स्तर पर पहुंचना। यदि कोई पूर्ण ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाता है, तब भौतिक प्रपंचों के प्रति उसकी रुचि नहीं रह जाती। पूर्ण ज्ञान का अर्थ आत्म ज्ञान तथा परमात्मा का ज्ञान है। यद्यपि परमात्मा तथा जीवात्मा गुणवत्ता में समान है, तथापि वे परिमाण में भिन्न हैं। ज्ञान की यह विवेचनात्मक समझ पूर्ण है। केवल यह समझना कि मैं पदार्थ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, पूर्ण ज्ञान नहीं है। सच्चा धार्मिक सिद्धांत भक्ति है। ठीक, तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर हमको इतना तो पता लगा कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं है। बट ये भी अपने आप में पूर्ण ज्ञान नहीं है। और अगर पूर्ण ज्ञान चाहिए तो क्या करना है? धार्मिक सिद्धांत क्या है? भक्ति। भक्ति करेंगे तो। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। श्री भगवान कहते हैं कि समस्त धार्मिक सिद्धांतों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। अतएव धर्म शब्द केवल वैष्णव धर्म अथवा भगवत धर्म के लिए प्रयुक्त होता है। इस धर्म का अनुसरण करने करके समस्त अन्य सद्गुण तथा जीवन में प्रगति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। सर्वोच्च पूर्ण ज्ञान परमेश्वर को जानना है। उन्हें भक्ति के अतिरिक्त धर्म की किसी अन्य प्रणाली के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। अतः भक्ति के संपादन के द्वारा पूर्ण ज्ञान का तत्कालिक फल प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति की भौतिक जगत में रुचि समाप्त हो जाती है। शुष्क दार्शनिक चिंतन के कारण ऐसा नहीं होता है। भक्तों की भौतिक जगत में अरुचि केवल सैद्धांतिक समझ के कारण ही नहीं होती है, अपितु उनके व्यवहारिक अनुभव के कारण होते हैं। जब एक भक्त को परमेश्वर से अपने संबंध के परिणाम का बोध होता है, तब वह स्वाभाविक रूप से तथाकथित समाज मैत्री तथा प्रेम के संबंधों से घृणा करने लगता है। यह निसंगता अथवा पृथकत्व शुष्क नहीं है, अपितु दिव्य आनंद के रसास्वादन के द्वारा जीवन के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेने के कारण है। श्रीमद् भागवतम में आगे कहा गया है कि ऐसा ज्ञान तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति निर्मोह की प्राप्ति के उपरांत योगियों को प्राप्त होने वाली आठों सिद्धियां, अनिमा, लघिमा,
प्राप्ति आदि को व्यक्ति को अलग से कोई प्रयास किए बिना ही प्राप्त हो जाती हैं। इसका आदर्श उदाहरण राजा अम्बरीश है। महाराज अम्बरीश कोई योगी नहीं थे, अपितु एक महान भक्त थे। फिर भी महाराज अम्बरीश से विवाद होने पर उनकी भक्तिपूर्ण प्रवृत्ति के सामने महायोगी दुर्वासा पराजित हो गए थे। दूसरे शब्दों में भक्त को शक्ति प्राप्त करने के लिए योग साधना की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान की कृपा से शक्ति उनके पीछे होती है। जैसे जब एक बालक बलशाली पिता की शरण में आता है, तब पिता की समस्त शक्तियां बालक के पीछे होती हैं। कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेस करो प्लीज। जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है, तब उसकी कीर्ति कभी समाप्त नहीं होती है। रामानंद राय से संभाषण करते समय भगवान श्री चैतन्य ने प्रश्न किया, सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है? रामानंद राय ने उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त के रूप में विख्यात होना ही आदर्श कीर्ति है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि वैष्णव धर्म अथवा श्री भगवान के प्रति भक्ति का धर्म विचारवान व्यक्तियों के लिए है। विचार शक्ति के उचित उपयोग के द्वारा व्यक्ति श्री भगवान के चिंतन तक पहुंच जाता है। श्री भगवान के विषय में चिंतन करने से व्यक्ति भौतिक जगत के साथ दोषपूर्ण संबंध के दूषण से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाती है। मानव समाज में ऐसे शांत भक्तों की कमी के कारण ही जगत ऐसे विक्षुब्ध अवस्था में है। जब तक व्यक्ति भक्त ना हो, वह समस्त जीवों में संभाव नहीं रख सकता है। एक भक्त पशुओं, मानवों तथा समस्त जीवों के प्रति संभाव रखता है, क्योंकि वह प्रत्येक जीव को परमेश्वर के अंश के रूप में देखता है। ईशोपनिषद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक जीव वो समदृष्टि से देखने के स्तर पर जो पहुंच गया ना, वह ना किसी से घृणा करता है, वह ना किसी का पक्ष लेता है। ऐसे भक्त को अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्ति करने की लालसा भी नहीं होती है। अतः भक्त अकिंचन होता है। भक्त जीवन की किसी भी दशा में संतुष्ट रहता है। कहा जाता है कि चाहे वो स्वर्ग में हो या फिर नरक में, भक्त का मन निरुद्वेलित रहता है। भक्त अपनी प्रेमानुभक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रति उदासीन रहता है। भक्ति में संलग्नता आदर्श स्थिति है, जहां से व्यक्ति ऊपर उठकर आध्यात्मिक जगत में अपने घर भगवान के धाम जा सकता है। श्री भगवान के भक्त सर्वोच्च भक्त गुण सतोगुण द्वारा विशेष रूप से आकर्षित होते हैं तथा योग्य ब्राह्मण इस सतोगुण का लाक्षणिक प्रतिनिधि है। अतएव एक भक्त को जीवन की ब्राह्मणत्व स्थिति से मोह लेता है। यद्यपि रजोगुण तथा तमोगुण भी परमेश्वर विष्णु से ही निकलते हैं, तथापि भक्त की इसमें अधिक रुचि नहीं होती है। श्रीमद् भागवतम महापुराण में भक्तों को निपुण बद्धय कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे मनुष्यों के सर्वाधिक बुद्धिमान वर्ग हैं। मोह तथा घृणा से अप्रभावित भक्त अत्यंत शांति पूर्वक जीवन यापन करता है तथा वो रजोगुण के प्रभाव से विचलित नहीं होता है। हाँ जी माता जी, पढ़ना चाहते हो? ये लो पढ़ लो जी। सुलोचना माता जी, हरे कृष्ण, पढ़ लो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि वह समस्त भौतिक गुणों से ऊपर है, तो भक्त को सतोगुण के प्रति मोह क्यों होना चाहिए? उत्तर यह है कि भौतिक प्रकृति के गुणों के में अस्तित्व वाले विभिन्न प्रकार के लोग इस जगत में हैं, जो तमोगुण प्रधान है। उन्हें राक्षस कहा जाता है, अथवा कोई बात नहीं, अथवा जो रजोगुण प्रधान है उन्हें असुर कहा जाता है, तथा जो सतोगुण प्रधान है उन्हें सूर अथवा देवता कहा जाता है। परमेश्वर के निर्देश में भौतिक प्रकृति के द्वारा मानवों के इन तीनों वर्गों की रचना हुई है, किंतु जो सतोगुण प्रधान है उनके आध्यात्मिक लोग अपने घर भगवान के धाम वापस लौटने की अधिक संभावना है। इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट प्रमुख देव कौन है, यह निश्चय करने के लिए सरस्वती देवी नदी के तट पर एकत्र समस्त ऋषि भगवान विष्णु की पूजा विषयक समस्त संदेहों से मुक्त हो गए। उसके पश्चात वे सब भक्ति के में संलग्न हो गए और इस प्रकार उन्होंने अपना अभिप्सित फल प्राप्त किया तथा भगवान के धाम लौट गए। जो लोग वास्तव में भौतिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए सर्वेश्वर होगा कि वे श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा ही श्रीमद् भागवतम
के प्रारंभ में दिए गए निर्देशों को तुरंत स्वीकार कर ले। उनमें कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में का श्रवण मोक्ष प्राप्ति में अत्यधिक सहायक है, क्योंकि इसका कथन श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है। सूत गोस्वामी ने भी पुनः इसी तथ्य की पुष्टि की है कि यदि इस भौतिक जगत में निरुद्देश्य यात्रा करने वाला कोई भी प्राणी श्री सुखदेव गोस्वामी के अमृतमय वचनों का श्रवण करता है, वह निश्चित ही उचित निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। केवल श्री भगवान की भक्ति में संपादन के द्वारा वह एक भौतिक शरीर से दूसरे में निरंतर देहांतरण के श्रम में रोकने में समर्थ होगा। दूसरे शब्दों में उचित श्रवण के द्वारा व्यक्ति विष्णु की प्रेमा भक्ति में दृढ़ चित्त हो जाएगा। वह जीवन की इस भौतिक यात्रा से छुटकारा पाने के निश्चित रूप से सफल होगा। इसकी प्रक्रिया अत्यंत सरल है। इसके लिए व्यक्ति को केवल श्रीमद् भागवतम के रूप में कथित श्री सुखदेव गोस्वामी के मधुर शब्दों का श्रवण करना होगा। दूसरा निष्कर्ष यह है कि हमें शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे देवताओं को भी भगवान विष्णु के बराबर के स्तर पर नहीं मानना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तब पद्म पुराण के अनुसार हम तत्काल ही नास्तिक बन जाते हैं। हरिवंश नामक वैदिक ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि केवल भगवान श्री विष्णु की ही उपासना करनी। हरि बोल। थैंक यू माता जी। ये देखो, ये जो यहाँ लिखा है ना, हमें शिव जी तथा ब्रह्मादि देवी देवताओं को भी भगवान विष्णु के बराबर के स्तर का नहीं मानना चाहिए। हम लोग सभी चैंटिंग करते हैं, 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। कौन बताएगा ये कौन सा नाम अपराध है? कौन बताएगा? हैंड रेस करो, समय ले लो। आई होप आप लोग माला करते हो, सभी माला करते हो ना? कौन बताएगा? आप में से चैंटिंग कोई नहीं करता है क्या? अच्छा, सुलोचना माता जी करते हैं। बाकी स्वर्णा माता जी, रश्मि माता जी। हाँ माता जी बताइए। सुलोचना माता 10 जी। अपराध माता जी। हाँ, जो हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं उसमें से एक नाम अपराध आ गया ना यहाँ पर, जो भी आपने लाइन पढ़ी है जस्ट। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। हाँ, ये कौन सा नाम अपराध है? नंबर बोलो, ये नंबर। ये दूसरा अपराध है माता जी। शाबाश माता जी, हरि बोल। जी माता जी, थैंक यू। जी माता जी, आप पढ़िए आगे। हरे कृष्ण। हरिवंश नामक वैदिक ग्रंथ में यह कहा गया है कि केवल भगवान श्री विष्णु की ही उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र अथवा ऐसे ही किसी विष्णु मंत्र का सौदे जप करना चाहिए। श्री भागवतम के द्वितीय श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री भगवान ने मुझे तथा शिव जी दोनों को अपने निर्देशन के में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। श्री चैतन्य चैतन्य चरितमृत में यह कहा गया है कि एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण है तथा जीवन की समस्त श्रेणियों में प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का सेवक मात्र है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने इस बात की पुष्टि की है कि श्री कृष्ण के से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। समस्त विष्णु तत्वों में भगवान श्री कृष्ण 100% श्री भगवान है। इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में घटी एक घटना सुनाई। किसी समय में एक ब्राह्मण की पत्नी ने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश जन्म के उपरांत धरती का स्पर्श होते ही शिशु की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण पिता मृत शिशु को लेकर सीधे द्वारिका के राजमहल में गया। युवा माता पिता की उपस्थिति में शिशु की अकाल मृत्यु के कारण ब्राह्मण अत्यंत दुखी था। इस प्रकार उसका मन अत्यंत उद्विग्न हो गया था। पूर्व काल में द्वापर युग तक जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, उत्तरदायित्व पूर्ण राजा हुआ करते थे। तब माता पिता की उपस्थिति में शिशु की अकाल मृत्यु का दोष राजा को लगाया जाता था। इसी भांति भगवान रामचंद्र के काल में भी ऐसा उत्तरदायित्व होता था। जैसे कि
हमने भागवतम श्री भागवतम के प्रथम स्कंद में स्पष्ट किया है कि राजा नागरिकों के सुख के प्रति इतना उत्तरदायी होता है कि उसे यह भी देखना पड़ता था कि अधिक शीत अथवा गर्मी न हो। यद्यपि राजा को कोई दोष नहीं था, तथापि जिस ब्राह्मण के शिशु की मृत्यु हो गई थी वह राजद्वार पर गया और तथा निम्न प्रकार के से राजा पर दोषारोपण करने लगा। वर्तमान राजा उग्रसेन ब्राह्मण द्वेषी है। इस संबंध में उपयुक्त शब्द ब्रह्म दिवस तथा था। जो व्यक्ति वेदों के प्रति अथवा योग्य ब्राह्मण जाति के प्रति द्वेष रखता है उसे ब्रह्म द्विष कहते हैं। अतएव राजा पर ब्रह्म द्विष होने का दोष लगाया गया। उन पर सठवी अथवा दुबुद्धि होने का आरोप भी लगाया गया। राज्य का प्रशासन अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए जिससे कि वह नागरिकों की सुविधा का ध्यान रख सके, किंतु ब्राह्मण के अनुसार यद्यपि राजा राज सिंहासन पर आसीन था तथापि वह निर्बुद्धि था। अतएव ब्राह्मण ने उसे लुब्ध अर्थात लालची भी कहा। दूसरे शब्दों में यदि कोई राजा अथवा प्रशासन लोभी तथा स्वार्थी हो तो उसे राजा अथवा सम्राट के श्रेष्ठ पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, किंतु यदि कोई राजा भौतिक सुखों के प्रति मोह रखता है तो स्वाभाविक है कि वह स्वार्थी बन जाता है। अतएव यहाँ एक अन्य शब्द है विश्वात्मनः का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण ने राजा पर छत्रबंधु होने का भी आरोप लगाया। यह शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त होता है जो क्षत्रिय परिवार में अथवा राज परिवार में उत्पन्न हो। माता जी स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। उत्पन्न हो, किंतु राजकीय व्यक्तित्व के गुणों से रहित हो। राजा का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करे तथा नागरिकों के कल्याण के प्रति अत्यंत सतर्क रहे। भौतिक सुखों के प्रति मोह के कारण उसे लोभी नहीं होना चाहिए। यदि एक गुणहीन व्यक्ति में स्वयं को राजवंशी क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत करता है तब उसे क्षत्रिय न कहकर छत्रबंधु कहा जाता है। इसी के समान ब्राह्मण पिता से उत्पन्न किंतु ब्रह्मा गोचित गुणों से रहित व्यक्ति को ब्रह्म बंधु अथवा द्विज बंधु कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल जन्म के कारण किसी को ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय स्वीकार नहीं किया जाता है। व्यक्ति को उस पद विशेष के लिए योग्यता अर्जित करनी होती है, तभी उसे ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार उस ब्राह्मण के राजा पर आरोप लगाया कि राजा को अयोग्यता के कारण उसके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने इस बात को अत्यंत अस्वाभाविक रूप से लिया और इसी कारण उसने राजा को उत्तरदायी ठहराया। वैदिक इतिहास में हमें यह भी दिखता है कि यदि कोई राजा उत्तरदायित्वहीन होता था तो कभी कभी राजाओं द्वारा स्थापित ब्राह्मणों को परम सरदायिनी परिषद उसे राजगद्दी से उतार देती थी। इन सब बातों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि राजगद्दी से उतार देती थी। इन सब बातों पर विचार करने के प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता में राजा का पद अत्यंत उत्तरदायित्व था। अतएव ब्राह्मण ने कहा किसी को भी द्वेष देने करने वाले राजा को प्रणाम नहीं करना चाहिए, न ही किसी को उसे राजा का उपासना करनी चाहिए। ऐसा राजा या तो वन में पशुओं को आखेट कर वध करने में अथवा अपराध पूर्व कार्यों के लिए नागरिकों का वध करने में अपना समय व्यतीत करता था। वह असंयमी
तथा दुष्चरित्र होता है। यदि नागरिक ऐसे राजा का उपासना व आदर करेंगे तो नागरिक कभी भी सुखी नहीं होंगे। वे सदैव ही निर्भर, उद्विग्न तथा शोकाकुल रहेंगे तथा सदैव दुखी रहेंगे। यद्यपि आधुनिक राजनीति के में राजा का पद समाप्त कर दिया गया था, तथापि नागरिकों को सुखी सुविधा के लिए राष्ट्रपति की उत्तरदायी नहीं माना जाता है। इस कलयुग में राज्य का प्रशासक किसी न किसी मत प्राप्त करके श्रेष्ठ पद के लिए चुन लिया जाता है, किंतु नागरिकों की दशा चिंता, शोक, दुख तथा असंतोष से पूर्ण ही रहती है। ब्राह्मण के द्वितीय तथा तृतीय शिशु की मृत्यु उत्पन्न हुए उसके न संतान हुई तथा प्रत्येक मृत्यु उत्पन्न हुई। प्रत्येक बार वह राजा को दोष देने राजमहल के द्वार पर आया। तब नौवीं बार ब्राह्मण द्वारिका के राजा को दोष देने आया। तब श्री कृष्ण तथा साथ अर्जुन भी उपस्थित थे। यह सुनकर वह ब्राह्मण राजा पर उसका उचित प्रकार से रक्षा न किए जाने पर दोषारोपण कर रहा था। अर्जुन को जिज्ञासा उत्पन्न हुई तथा वे ब्राह्मण के समीप गए। उन्होंने कहा, प्रिय ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके देश में नागरिकों की रक्षा करने के लिए कोई योग्य क्षत्रिय नहीं है? क्या कोई ऐसा भी नहीं है जो क्षत्रिय होने का दिखावा कर सके, जो रक्षा के प्रदर्शन करने के लिए धनुष बाण उठा सके? तथा क्या उनके आपके परिविचार के लिए इस देश पर के समस्त राजपुरुष ब्राह्मणों के साथ केवल यज्ञ करने में संलग्न रहते हैं और उनमें सूरवीरों का शौर्य नहीं है? इस प्रकार अर्जुन ने संकेत दिया कि क्षत्रिय को सुखपूर्वक बैठकर केवल वैदिक संस्कारों का संपादन मात्र करने में संलग्न नहीं होना चाहिए। उसके विपरीत उन्हें नागरिकों की रक्षा हेतु अत्यंत शूरवीर होना चाहिए। आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होने के कारण ब्राह्मणों के शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अतएव क्षत्रिय द्वारा उनकी रक्षा करना आवश्यक होता है, जिससे कि उनके अपने उच्च कोटि के कर्तव्यों के पालन में व्यवधान न हो। अर्जुन ने आगे कहा कि यदि ब्राह्मणों को अपनी पत्नियों तथा संतानों से आच्छादित, माता जी आगे वाला स्क्रीन कट कट के दिख रहा है। हाँ माता जी, मैं पढ़ लूं? दिक्कत हो रही है, मैं पढ़ लेती, कोई बात नहीं। अर्जुन ने आगे कहा, यदि ब्राह्मणों को अपनी पत्नियों तथा संतानों से अवांछित वियोग का अनुभव होता है तथा क्षत्रिय राजा उनकी देखभाल नहीं करते, तब ऐसे क्षत्रियो को रंगमंच के अभिनेता से अधिक और कुछ नहीं समझना चाहिए। नाट्यगृह में नाटक करते हुए कोई अभिनेता राजा का अभिनय कर सकता है, किंतु ऐसे काल्पनिक राजा से कोई भी किसी लाभ की आशा नहीं करता है। इसी भांति यदि कोई राजा अथवा राज्य का प्रशासक सामाजिक ढांचे के प्रमुख ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तब उसे, अब पढ़ना है माता जी? अब ठीक हो गया? ब्राह्मणों को, माता जी अब ठीक है। ठीक है, पढ़ लो। ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तब उसे केवल एक वंचक समझना चाहिए। राज्य प्रमुख के श्रेष्ठ पदों पर आसीन रहते हुए ऐसे प्रशासन प्रमुख केवल अपनी जीविका के लिए जीवित रहते हैं। प्रिय देव, मैं वचन देता हूँ कि आपकी संतानों की रक्षा मैं करूंगा, तथा यदि मैं ऐसा न कर सका तो मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा, जिससे कि मुझे दूर करने पापों का निराकरण हो जाएगा। अर्जुन को इस प्रकार कहते हुए सुन कर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रिय अर्जुन, भगवान श्री बलराम उपस्थित हैं, किंतु वे मेरी संतानों की सुरक्षा प्रदान न कर सके। भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित है, किंतु वे भी उनकी रक्षा न कर सके। अन्य वीर धनुधर जैसे प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी हैं, किंतु वे भी मेरी संतान की रक्षा न कर सके। ब्राह्मण ने सीधा संकेत किया कि जो बात श्री भगवान के लिए भी असंभव थी, उसे अर्जुन नहीं कह सकते थे। उसे अनुभव हुआ कि अर्जुन अपनी शक्ति से बाहर की बात का वचन दे रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, आपके वचन
को मैं एक अनुभवहीन बालक के वचन के समान मानता हूँ। मैं आपके वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। तब अर्जुन को बोध हुआ कि ब्राह्मण क्षत्रिय राजाओं के समस्त विश्वास खो बैठा है। अतएव उसे प्रोत्साहित करने के लिए अर्जुन ने इस प्रकार कहा। जैसे ही वे अपने सखा भगवान श्री कृष्ण की ओर आलोचना कर रहे हो, जब भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोग सुन रहे थे, तब अर्जुन ने यह कहकर श्री कृष्ण पर विशेष रूप से आघात किया। प्रिय ब्राह्मण, न तो मैं संकर्षण हूँ और न ही कृष्ण और न ही प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के समान है। मैं श्री कृष्ण के पुत्र हूँ। मेरा नाम अर्जुन है तथा मेरा धनुष गांडीव है। तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि वन में जब हम दोनों आखेट कर रहे थे, तब मैंने अपनी कुशलता से शिव जी के युद्ध किया था तथा जब वे मेरी कुशलता से संतुष्ट हो गए, तब उन्होंने मुझे पशुपत नामक अस्त्र प्रदान किया था। यदि मुझे साक्षात यम से भी युद्ध करना पड़े, तब भी मैं तुम्हारे पुत्रों को वापस लाऊंगा। जब अर्जुन ने ब्राह्मण को ऐसे श्रेष्ठ शब्दों में विश्वास दिलाया, तब किसी प्रकार उसे प्रतीति हो गई तथा वह घर लौट गया। जब ब्राह्मण की पत्नी एक अन्य संतान को जन्म देने वाली थी, तब ब्राह्मण पुकारने लगे, हे अर्जुन, कृपया अब आकर मेरी संतान की रक्षा करो। उसकी बात सुनकर पावन जल में का स्पर्श करने तथा अपने धनु बाणों द्वारा संकट से रक्षा करने के लिए पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्जुन तत्काल तत्पर हो गए। विशेष रूप से उन्होंने शिव जी द्वारा प्रदत्त बाण को लिया तथा बाहर जाते हुए वे शिव जी तथा उनके महान अनुग्रह का स्मरण करने लगे। इस प्रकार आपने गांडीव नामक धनुष तथा अन्य अनेकों आयुधों से सज्जित होकर वे प्रस्तुत गृह के सम्मुख उपस्थित हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण को दिए गए अपने वचन को पूर्ण करने के लिए ही अर्जुन अभी तक द्वारिका में गए नहीं थे। जब ब्राह्मण की पत्नी को प्रसव होने वाला था, तब उससे रात्रि में बुलाया गया था। ब्राह्मण की पत्नी को प्रसव के लिए प्रसूति गृह की ओर जाते हुए अर्जुन ने अपने सखा श्री कृष्ण का नहीं अपितु शिव जी का स्मरण किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सके हैं, अतएव शिव जी का शरण में जाना ही सर्वेश्वर है। यह इस बात का यह और उदाहरण है कि किस प्रकार व्यक्ति देवताओं के शरण में जाता है। इसकी व्याख्या भागवत गीता में हुई है। कामेस्तोषतमृहा च ज्ञाना। जो व्यक्ति लोभ तथा काम वासना के कारण भगवान में विस्मृत कर अन्य देवताओं के शरण लेता है, वह अपनी बुद्धि खो देता है। यद्यपि अर्जुन एक साधारण प्राणी नहीं थे, किंतु श्री कृष्ण के साथ उनका सखा संबंध होने के कारण उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण ब्राह्मण की रक्षा करने में असमर्थ हैं, अतएव शिव जी का स्मरण करना ही उत्तम होगा। कालांतर में यह सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण के स्थान पर अर्जुन